समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त यूपी के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। अखिलेश मुख्तार की कब्र पर भी जा सकते हैं। 28 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और आज अखिलेश यादव उसके घर गाजीपुर में पहुंचे हुए हैं। वहां की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी इसे वोट बैंक की सियासत करार दे रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में देखिए क्या संदेश यहां पर देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्या वोट बैंक के लिए ये जो मुलाकात हो रही है अंसारी के परिवार के साथ, इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हैं अखिलेश यादव। बहुत हद तक संभव है कि मुख्तार के कब्र पर जाकर भी उसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जब उसके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो यहाँ उनके दुख को, उनकी पीड़ा तकलीफ को बांटने की कोशिश। और समाजवादी पार्टी का नेता भी रहा है मुख्तार अंसारी। मुख्तार की कब्र पर भी अखिलेश जा सकते हैं और फिलहाल ये परिवार से मुलाकात की। जब गाजीपुर उसके गांव पहुंचे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लोग अखिलेश यादव से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और उनके नेता लोगों ने ही तो पाला पोसा ऐसे लोगों को खाद पानी देकर इतना बड़ा किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी का। विशाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हैं। उनके परिवार वालों से मुलाकात की, यहां तक कि कब्र पर भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। क्या कुछ मकसद, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश इस मुलाकात के पीछे की मानी जाए, क्योंकि बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, अखिलेश यादव का ये जो दौरा है गाजीपुर का और मुख्तार अंसारी के घर में पहुंचना, ये बिल्कुल सियासी संकेत देने की कोशिश है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो धर्मेंद्र यादव इससे पहले जा चुके हैं। ऐसे में ओवैसी के जाने के बाद ये तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो नज़रिया था समाजवादी पार्टी का वो क्या बदल गया है, अखिलेश यादव क्या नहीं जाना चाहते, इस तरह के तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने जाके मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद बयान जारी किया, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। वो इसलिए भी क्योंकि सपा लगातार मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही है। और अगर हम मुख्तार अंसारी या जो उसके परिवार के जो तमाम लोग हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, अफजाल की ही अगर बात कर लेते हैं, तो अफजाल गाजीपुर से सपा से प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो घोसी सीट है, जो बगल की सीट है मऊ की घोसी सीट, और बलिया, दो ऐसी सीटें जहां पर इस वोट बैंक का एक बड़ा सियासी माइलेज जो है वो सपा को विशाल। लेकिन क्या इसका नुकसान अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में नहीं होगा, बाकी की सीटों पर? क्योंकि एक तरफ आप कुछ वोट के लिए, मुट्ठी भर वोट के लिए, विशेष समुदाय के वोट के लिए एक ऐसे शख्स के घर पर पहुंचे हुए हैं जिसकी क्राइम कुंडली से जनता वाकिफ है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश भर की, और उसके परिवार के साथ आप हमदर्दी जताने पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम क्रिमिनलों की बात करें कि क्रिमिनल के तमाम जो बैकग्राउंड्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ये मुख्तार अंसारी, देखिए ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सपा में शामिल कराने को लेकर विरोध दर्ज कराया था। जब पार्टी में बिखराव हुआ था, शिवपाल यादव डटे हुए थे कि नहीं मुख्तार और अफजाल को पार्टी में शामिल कराए, तब अखिलेश यादव ने विरोध किया था। ये वही अखिलेश यादव है जो डीपी यादव जैसे नेता के लिए उन्होंने कहा था 2012 में कि डीपी यादव जैसे बाहुबली के लिए पार्टी में जगह नहीं है।
तो क्या वो धारणा बदल गई है, क्या माफियाओं के प्रति सोच बदल गई है? और इसीलिए आप अब देखिए अफजाल को टिकट दे दिया गया, उसके बाद मुख्तार अंसारी के घर पे पहुंच गए। तो ये बीजेपी के लिए तो ये कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से इस बात को लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है ये मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस तरह से अखिलेश यादव गए हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि जो अभी तक एक पक्ष जो ये नहीं तय कर पा रहा था कि वो किस दल की तरफ जाए, वो शायद इस तरह के स्टैंड के बाद बीजेपी की तरफ दिखाई पड़े। और अब जो मुस्लिम वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, चूंकि देखिए पूर्वांचल की अगर हम 26 सीटों की बात करें तो ये मुस्लिम वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ख़ासतौर से जो हम बलिया का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ के मोहम्मदाबाद जो इलाका है ये जो है बलिया लोकसभा में पड़ता है, तो गाजीपुर ज़िले में, लेकिन ये बलिया लोकसभा में पड़ता है और वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 जगह, चाहे बलिया, गाजीपुर या मऊ की घोसी सीट, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे ये असर डलता है। इसके साथ साथ बिल्कुल विशाल, और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे से बुना सकती है, ये मुद्दा जनता के सामने लेकर जा सकती है, एक फायदे में रह सकती है बीजेपी। देखिए बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि अभी तक जैसे कि एक वर्ग ऐसा था जो ये नहीं तय कर पा रहा था कि वो किधर जाए। एक वक्त तो बीजेपी के साथ रहता है तो एक विपक्ष के साथ रहता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत असमंजस की स्थिति में होता है। तो वो इस तरह की जो चीज़ें होते हुए देखता है तो शायद वो फैसला कर लेता है कि वो किधर जाएगा। हालांकि ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब तय हो पाएगा कि कितना सियासी माइलेज मिल पाया या नहीं। लेकिन हाँ, मुख्तार की मौत से लेकर अब मुख्तार के घर तक जाने का जो सियासी माइलेज है वो हर दल लेने की कोशिश कर रहा है, और सपा इसमें पीछे क्यों रहे इसके लिए बिल्कुल। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति में सब कुछ जायज है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वही अखिलेश यादव जो कभी विरोध करते नजर आए थे पार्टी में शामिल करने को लेकर, जब बातें शुरू हुई थी मुख्तार अंसारी को और उसके भाई को, आज उसी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अखिलेश यादव ने समर्थन भी दिया था मुख्तार अंसारी को। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए।